हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और कल यानी कि 23 जून को एसएससी ने सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। तो आज हम उसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करना है और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके जो फॉर्म बनने स्टार्ट हो चुके हैं वो कल से यानी कि 23 जून से फॉर्म बनने स्टार्ट हो चुके हैं। और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख जो रखी गई है वो 18 जुलाई रखी गई। ठीक है, इस बीच में आप फॉर्म कभी भी भर सकते हैं। और उसके अलावा जो आपका फीस सबमिट करने की आखिरी तारीख रखी गई है वो आप 19 जुलाई रखी गई है। उसके अलावा कोई भी बच्चा अगर फॉर्म भरते वक्त कोई भी गड़बड़ी कर देता है तो उसके लिए आपकी जो करेक्शन विंडो ओपन रहेगी वो आपकी 23 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में रहेगी। इस बीच में आप कोई भी करेक्शन करना है तो वो आप करेक्शन कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आपके टायर 1 जो आपका CBT 1 एग्ज़ाम होता है उसकी डेट दे रखी कि आपका CBT 1 जो है 8 सितंबर से 18 सितंबर के बीच करवा लिया जाएगा। और उसके अलावा टायर 2 जो एग्ज़ाम है आपका वो आपके फरवरी मार्च 2026 यहाँ पे 25 दिया हुआ है 2026 तक हो जाएगा। ठीक है, और अब हम नीचे देखेंगे। यहाँ पे आपका बेसिक पे की बात करते हैं। इसमें आपके LDC वाली और उसके अलावा डाटा ऑपरेटर होती हैं, 2-3 पोस्ट होती है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। जो आपके LDC होता है ये आपका लेवल 2 की जॉब है और इसका जो बेसिक पे है आपका वो 19,900 होता है। और ये आपकी सैलरी नहीं होती। इस पे आपके बहुत से अलाउंसेस होते हैं, जैसे आपके DA TA और HRA होता है। ये सारे अलाउंसेस मिला के आपके लगभग 40 से 45 के आसपास आपकी सैलरी बन जाती है। बहुत अच्छी सैलरी होती है। ठीक है, और उसके अलावा हम आगे देखेंगे। यह आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है जिसका लेवल 4 होता है और इसकी बेसिक पे 25,500 होती है। और इसको भी सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं जो होते हैं। ठीक है, इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपकी वैकेंसीज। जो आपकी टेंटेटिव वैकेंसीज हैं वो आपकी 3,131 हैं। ये आपकी टेंटेटिव है। ठीक है, आई होप के आगे जाके थोड़ी बहुत बढ़ेंगी, लगभग 4,000 के आसपास हो जाएंगी क्योंकि हर साल बढ़ती हैं। ठीक है, तो इस बार भी आपकी बढ़ेंगी तो ये आपके 4,000 के आसपास हो जाएंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, आप आगे आप देखेंगे कि आपके रिजर्वेशन की बात है, ये आप पूरा एक बार ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, और फिर आप यहाँ नीचे देखेंगे तो एज लिमिट जो आपकी एज कंसिडर की जाएगी वो आपकी 1 जनवरी 2026 से कंसिडर की जाएगी। यानी कि ये आपका बेस होगा, यहाँ से आपका एज जो होगा वो आपकी कंसिडर की जाएगी, यानी कि यहाँ से आपकी मेजर की जाएगी। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका दे रखा है कि जो कैंडिडेट है वो आपका 2 जनवरी 1999 और 1 जनवरी 2008 के बीच में उसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है इन दोनों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और नीचे आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए आपका एज रिलैक्सेशन अलग अलग दे रखा है, ये भी आप एक बार ज़रूर देखें। जो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं हम वही चीज़ें देखेंगे। ये सारी चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इनको ज़्यादा आपको बता नहीं रहा हूँ क्योंकि ये हर नोटिफिकेशन में लिख के आता है। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम उस पर ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपकी क्वालिफ़िकेशन दे रखी है। ठीक है, आप 12th पास होने चाहिए। ठीक है, और जो आपने 12th कंप्लीट कर रखा है वो आपका 1 जनवरी 2026 तक आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर कंप्लीट होता है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक है, और बहुत से बच्चों का ये डाउट रहता है कि हमने 12th तो पास कर रखा है लेकिन मेरी परसेंटेज बहुत कम है, या मैंने 3rd डिवीज़न से पास कर रखा है, ग्रेड से पास कर रखा है, मैं भी फॉर्म डाल सकता हूँ। तो जी हाँ, आप भी फॉर्म डाल सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं रहता कि आपने इतने परसेंटेज ले रखी या फिर आपने फर्स्ट डिवीज़न कर रखी दूसरी, ऐसे कोई भी इसमें वो नहीं है। आप फॉर्म डाल सकते हैं अगर आपने 12th पास कर रखा है। बस ये रहता है कि आपका 12th जो है 1 जनवरी 2026 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, और आगे हम देखते हैं हाउ टू अप्लाई। ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम उस पर डिस्कस करेंगे। ये आपके एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, एक बार इस पर भी आप ज़रूर नज़र मारें कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कौन सा है नज़दीक में। ये सारे एग्ज़ाम सेंटर दिए हुए हैं। ठीक है, ये आप एक बार ज़रूर देख लें। यहाँ पे आपका सीन ऑफ एग्ज़ामिनेशन दे रखा है जिसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इसमें आपके 2 एग्ज़ाम होंगे, टायर 1 और टायर 2। ठीक है, ये आपका टायर 1 का सिलेबस है जिसमें आपके इंग्लिश आएगी और उसके अलावा आपकी रीजनिंग आएगी और उसके अलावा आपकी मैथ्स आएगी और उसके अलावा आपकी GK GS आएगी। ठीक है,
और सभी के आपके 25-25 सवाल होंगे और एक सवाल जो होगा 2 नंबर का होगा, यानी कि टोटल आपके 200 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, और उसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा और जो बच्चे स्काईवर लेके आते हैं उनका आपको 80 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आपको दे रखा कि आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी। आपकी 0.5 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप एक सवाल गलत करते हैं तो आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, और एक सवाल सही करते हैं तो 2 नंबर आपके ऐड किए जाएंगे। ठीक है, यह आपका टायर 2 का एग्ज़ामिनेशन है। ठीक है, यह आपके पहले सेक्शन में आपके मैथ्स और रीजनिंग पूछी जाएगी, जिसमें आपके 30-30 सवाल होंगे और एक सवाल जो होगा आपका 3 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 180 नंबर का आपका पेपर होगा। और इसके लिए आपका 1 घंटे दिया जाएगा। कितना? 1 घंटा। और इसी प्रकार आपका सेक्शन 2 होगा, जिसमें आपके इंग्लिश और आपकी जीके जीएस पूछी जाएगी और इंग्लिश के आपके 40 सवाल होंगे और जीके जीएस के आपके 20 सवाल होंगे, जिसके लिए आपको 1 घंटे का ही समय मिलेगा। और उसके अलावा आपका एक सवाल जो है आपका 3 नंबर का होगा, यानी कि टोटल आपका 180 का ये भी होगा। ठीक है, और नीचे आपका सेक्शन 3 है, जिसमें आपका कंप्यूटर नॉलेज है, जिसमें आपके 15 सवाल होंगे और एक सवाल आपका 3 नंबर का होगा, यानी कि 45 नंबर का ये होगा। और उसके अलावा इसके लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वालिफाई नेचर होता है। इसके मार्क्स आपके फाइनल वाले जो मार्क्स होते हैं उसमें नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, और नीचे आपके स्किल टेस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आपके जो आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है उनके लिए आपके दिए रहते हैं। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं, ये स्किल टेस्ट है आपके। ठीक है, यही आपके मेन चीज़ें होती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका और कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। ठीक है, ये आपका सिलेबस है कि आपके इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे और उसके बाद आपका रीजनिंग का है, फिर आपका मैथ्स का है। ठीक है, ये आपके मैथ्स में आपके जो जो टॉपिक होंगे और जीके जीएस का हो गया। ठीक है, और इसके नीचे भी आपका दिया हुआ है टायर 2 का एग्ज़ाम का। यहाँ पे आप देख सकते हैं टायर 2 के एग्ज़ाम का कोई अंतर नहीं होता टायर 1 और टायर 2 का सिलेबस में। ठीक है, दोनों में सेम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टॉपिक भी सेम ही होते हैं। बस इतना ही होता है। इसके अलावा अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो मुझे पूछ सकता है कि कमेंट सेक्शन में, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहेगा। इतना ही होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो जो हैं आपको वो मैंने सारी बता दी। आई होप आप सभी को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू।